हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है सीटेट जो हमारे इंग्लिश पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से सीटेट के अंदर इंग्लिश पेडागोजी का जो क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि पेडागोजी के अंदर आपके 2 पैसेज आने वाले हैं। तो वो पैसेज किस तरह से आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका इंग्लिश पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इस तरह से ये लास्ट ईयर जो क्या आपका एक इस तरह से पैसेज आया था, ठीक है। तो आप इस पैसेज को रीड कर ले अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पैसेज को रीड कर सकते हैं। इस पैसेज को रीड करके आपको क्या है, जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उन क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो आपको जो क्या अच्छे से पैसेज रीड करनी है और आपको जो क्या पैसेज रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी जो क्या पैसेज थोड़ा सा टफ आ जाता है, इतना इजी नहीं आता जितना आप सोच कर जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कभी कभी जो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी उसमें पूछ लेते हैं। तो आपको अच्छे से पैसेज को रीड करना है। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। आपको पैसेज रीड करना है, फिर आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिसकी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What should not despise the savage tribes because, ठीक है। तो इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। जिसकी फर्स्ट ऑप्शन है दे डू नॉट बिलीव इन साइंस, सेकेंड ऑप्शन है दे इंडल्ज इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड है दे हैव स्टॉप्ड बीइंग सुपरस्टिशियस, फोर्थ है वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए, अगर आपने पैसेज को रीड किया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज, ठीक है। ये आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया। तो आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ट्राइब्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, एंसाइंट ग्रीक्स आर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशंस, और सेकंड स्टेटमेंट दी हुई, साइंस हेल्प अस फाइट सुपरस्टिशंस। तो अब हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया कि ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग, कि जो ए है वो सही है और बी है जो गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट, कि ए जो है वो रॉन्ग है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर राइट, एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए जो क्या है वो रॉन्ग है लेकिन बी जो क्या है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्या उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे पूछा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सी स्पीच का पार्ट है। तो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ऑन द होल दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर दैट वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो दैट है वो एक डिटर्मिनर है या फिर एक प्रोनाउन है या फिर एक कंजक्शन है या फिर एक प्रपोजिशन है। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट जो क्या है यहाँ पर एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर फिर से आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको फिर से जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना है कि वो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर इट इज़ ऑफन हेल्ड दैट एज अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ऑफन वर्ड को जो कि अंडरलाइन किया हुआ है और आपको बताना है कि ऑफन क्या है, एक प्रोनाउन है या फिर एक एडजेक्टिव है या फिर एक एडवर्ब है या फिर एक प्रपोजिशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑफन जो कि यहाँ पर एडवर्ब है। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो कि
फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। डैश इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। तो सुपीरियर का आपको अपोजिट मीनिंग यहाँ पर बताना है कि सुपीरियर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इन्फीरियर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट इस पैसेज को सम अप करनी है आपको वो बतानी है। तो ये आप कब बता पाएंगे? जब आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इरेशनल बिलीव्स डेक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर होगा। फिर आपको उसके बाद एक फिर से पैसेज दिए हुए जो कि आपके 2 पैसेज आते हैं। तो ये आपका सेकंड पैसेज है। इसी तरह से आपको भी इस पैसेज को रीड करना है अच्छे से, ठीक है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग जो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप अच्छे से पैसेज को रीड कर लें, ठीक है। आपको जो कि आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, फिर आप पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रहती है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ कॉमन मैन चूज टू वियर अ सीट बेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है थॉट इज अ वेरी डेंजरस, सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग। सेकेंड है वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज नॉट अ हेल्थ डिसीजन। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो बी है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ एडवाइस कैन बी इजीली इग्नोर्ड बाय द पीपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डोंट स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस दिया हुआ है और जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये स्पीच का कौन सा पार्ट है। क्या ये एक एडवर्ब है या फिर कंजक्शन है या फिर प्रोनाउन है या फिर प्रपोजिशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ये जो क्या है एक कंजक्शन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है यट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल और यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? दिस। तो दिस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है एक डिटर्मिनर, सेकंड है प्रपोजिशन, थर्ड है एडवर्ब, फोर्थ है कंजक्शन। तो आपको पूछा गया कि दिस क्या है। तो दिस यहाँ पर क्या होगा? दिस यहाँ पर होगा हमारा डिटर्मिनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीजेस। ठीक है, जो यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्टिंग आपको उसका मीनिंग पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्टिंग का मीनिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। तो यहाँ पे लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ का एग्जाम्पल क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आते हैं वो हमारे अब आ जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी के। ठीक है, वो तो पैसेज के बेस के ऊपर थे, यहाँ से हमारी जो क्या है पेडागोजी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए टीचर आस्क हर लर्नर टू डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 4 हाउ गोट डाउन आइडियाज and then develop them in an outline to write paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टीचर की स्ट्रेटजी पूछी गई कि उसने कौन सी स्ट्रेटजी को यहाँ पर फॉलो किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ये है प्रोसेस अप्रोच स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशनल लिसनिंग। ट्रांजिशनल लिसनिंग का क्या मीनिंग होता है? तो ट्रांजिशनल लिसनिंग का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है ले एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होती है? ट्रांजैक्शनल लिसनिंग होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको दी है CALP, ठीक है। ये इसका यहाँ पे स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि CALP की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये क्या है, CALP की फुल फॉर्म होगी और ये काफ़ी बार पूछी जाती है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि जो सीटेट के अंदर काफ़ी बार जो के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की अगर पेडागोजी अच्छे से कर लो तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो के क्वेश्चन आपकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी से रिपीट होते हैं और इनका जो सिलेबस जो क्या है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इस चैनल के ऊपर जो क्या मैंने कंप्लीट आपको हिंदी पेडागोजी करवा दी है, तो आप वो देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और साथ में जो कि हमने हिंदी पेडागोजी के भी PYQ डिस्कस किए हैं और PRT के भी PYQ डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स, ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट को कोई टास्क बेस्ड लर्निंग देता है, लर्निंग करने के लिए देता है, तो यहाँ पर टास्क का मीनिंग क्या होगा, तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। जो आपका नेशनल करिकुलम 2005 आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले आप ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्या है लैंग्वेज टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज लर्निंग से इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। ये सही नहीं, जो कि ग्रामेटिकल जो रूल है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो ज़रूरी नहीं है आप उसके सारे जो क्या है रूल्स वो सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, टीचिंग लर्निंग ग्रामर का इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव वे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इनमें से कौन सा स्टेटस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को लगा कि फॉरेन लैंग्वेज आएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, learners gather information from science and social science books and other sources before writing such task aims at, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो इनमें से लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रियलिया, ठीक है। रियलिया एक असेसमेंट टूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग अ नॉवल इज टू प्रमोट, कि नॉवल टीचिंग किसको प्रमोट करने के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
रीडिंग फॉर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। ठीक है, स्टोरी टेलिंग जब लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाती है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग की जाती है, तो उसका क्या एम है कि स्टोरी टेलिंग क्यों की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। स्टोरी टेलिंग का यही मीनिंग होता है कि जो लर्नर्स है वो उस टॉपिक के साथ जुड़े रहें, उनका ध्यान इस टॉपिक के ऊपर बना रहे, उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू। तो आपको इनपुट हाइपोथेसिस का मीनिंग पूछा गया है। तो इनपुट हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग की इनमें से टॉप डाउन प्रोसेस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। ये क्या है, टॉप डाउन प्रोसेस है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो इंग्लिश पेडागोजी के आए थे। आई होप वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।